हेलो दोस्तों मैं आप सबको आपके यूट्यूब चैनल मिस्टर क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड एनसीईआरटी का गणित स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग ने यहां पर शुरू किया था वृत्तों का क्षेत्रफल। और वृत्तों के क्षेत्रफल में हम लोग ने पार्ट 15 हम लोग ने कंप्लीट पढ़ लिया है। आज वीडियो नंबर 16 है जो कि प्रश्नावली 12.3 का 13वां क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। आज हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर को यहाँ पर खत्म करने के, क्योंकि 13 के बाद 14, 15 3 क्वेश्चंस और कराएंगे। ये वीडियो एकदम समाप्त हो जाएगी, मतलब ये चैप्टर एकदम समाप्त हो जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद हम लोग एग्जांपल्स करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, समय बिल्कुल जा रहा है, समय बहुत जा रहा है, लेकिन सारे क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर हम पूरा कराएंगे जो भी पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है आकृति में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू, ये पूरा क्या है दोस्तों, एक चतुर्थांश है और इस चतुर्थांश के अंदर एक वर्ग बनाया गया है जो कि ओ ए बी सी। ये आप देख रहे हो, ये पूरा क्या है दोस्तों, ये वर्ग है और ये पूरा कंप्लीट क्या है, ये दोस्तों चतुर्थांश है। ठीक है, बनाया गया है। तो यदि ओ से ए कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये भुजा। तो आपको पता है कि अगर वर्ग होता है तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो दोस्तों यहां से यहां तक भी क्या होगा, 20 सेंटीमीटर ही होगा दोस्तों। ठीक है, ये भी आपकी 20 सेंटीमीटर ही होगा दोस्तों और ये भी आपका क्या होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करना है दोस्तों। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मैंने देखिए, मैंने ब्लू कलर से इसको लाइन ड्रॉ किया है। जो ये पार्ट बचा हुआ है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये हमें चीज निकालना है, ये हमें यहाँ पर निकालना है दोस्तों। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम याद करते हैं, यहाँ पर चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है बता चुके हैं, 1/4 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक दोस्तों, ये हम आप लोग को बता चुके हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि आर स्क्वायर, यहाँ पर त्रिज्या कितनी है, क्योंकि त्रिज्या तो यहाँ पर गिवन नहीं है दोस्तों। तो मैं क्या करूंगा, ओ से एक लाइन खींचूंगा बी पर। ये आपकी ये लाइन क्या है, ओबी। ओ से ओबी आपकी क्या है, तो बोलोगे ये आपकी वृत्त की त्रिज्या है। क्या है ये, वृत्त की त्रिज्या है, बिल्कुल है। जब आप इसको पूरा कंप्लीट करोगे दोस्तों, देखो तो ये क्या रहेगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, सेंटर हो जाएगा। सेंटर से एक कोने पर जाकर लाइन खींचोगे तो वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। तो ओ से बी क्या है दोस्तों, यहाँ पर त्रिज्या है। अब ये हमें निकालना है, ये निकालना है। तो आप देखो यहाँ पर, देखो त्रिभुज ओ बी ए, ठीक है, ये त्रिभुज कैसा है, तो बोलोगे सर ये समकोण त्रिभुज है। कैसा है, समकोण त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि इसकी एक साइड एंगल कितना है दोस्तों, 90 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो दोस्तों ये आपका आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया। तो कड़ आपको निकालने के लिए क्या करोगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस का ए बी स्क्वायर। ये फार्मूला से हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे दोस्तों। इसका डायरेक्ट भी होता है, आप लोग चाहिए तो याद कर लीजिएगा। अगर आपका ये समकोण त्रिभुज है, ये आपका ए दिया हुआ है, ये भी ए दिया हुआ है, तो ये कितना होता है, a√2 होता है। याद रखिएगा a√2 होता है। अभी कैसे आएगा, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। ये थ्योरम, जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आंसर यही आएगा। तो बहुत सारे लोग याद भी कर लेते हैं कि ये जो कण अगर आधार और भुजा दोनों सेम है, आधार और भुजा दोनों सेम है, तो कण क्या आ जाएगा, a√2 आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे मान लो 10 है, यहाँ पर 10 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 10√2 आएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर, चलिए मैं फिलहाल कर देता हूँ। ओ बी स्क्वायर तो निकालना है दोस्तों, ओ ए कितना है, 20 का स्क्वायर है, और ए बी कितना है, 20 का स्क्वायर है। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, फिर प्लस का यहाँ पर भी 400 आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई है, ये बात आपको समझ में आ गई है। तो यहाँ से ओ बी कितना आ जाएगा, स्क्वायर हटाओ अंडर रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर 400 प्लस का 400। ठीक है, अब देखिएगा अगर आपके पास a प्लस ए होता है तो क्या लिखते हो,
मैं ऐसे ही यहाँ पर कर दूंगा। यहाँ पर 400 प्लस 400 तो 2 मल्टीप्लाई 400 लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 400 लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, मैं ब्रेक भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ओ भी कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई ये कितना होगा, 20 होगा, क्योंकि अंडर रूट 400 कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो कितना आ गया है, 20√2 सेंटीमीटर आ गया है। तो ये आपका कितना आया है, 20√2 सेंटीमीटर आ चुका है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। चलिए, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई दोस्तों। तो त्रिज्या कितनी आ गई है, 20√2 आ गई है। तो आगे से आप याद रखिएगा, जब आपके पास समकोण त्रिभुज हो, ठीक है, उसकी उसकी आधार कितना दिया हो, ए दिया हो, और लंब कितना दिया हो, ए दिया हो, तो कर कितना आ जाएगा, a√2 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? देखिए कि 20 दिया हुआ, ये 20 दिया हो, तो ये 20√2 आएगा। चाहे तो आप इतना सॉल्व करोगे तब भी 20√2 आएगा, चाहे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो तब भी 20√2 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक बात समझ आ गई। हमारे पास त्रिज्या मिल गई, यही आपकी क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या कितनी है, 20√2 सेंटीमीटर है। तो इसको आप त्रिज्या ले लीजिएगा, त्रिज्या है आपकी। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 20√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो यहाँ से एक काम करते हैं, 1/4 लिखेंगे दोस्तों, पॉइंट को रिमूव करेंगे तो कितना नीचे बढ़ेगा, बढ़ जाएगा 2 जीरो, क्योंकि दो पॉइंट पॉइंट के बाद दो संख्याएं हैं तो 100 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है, और √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है। अब एक काम करो, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा दोस्तों, और इस 4 से ये 4 कट जाएगा। हमारे पास कितना बचा, 314 मल्टीप्लाई 2 बचा हुआ है, तो कितना आएगा, 314 का डबल कर दोगे 628 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इस चतुर्थांश का मतलब ये पूरा जो आप एरिया देख रहे हो, ये कंप्लीट पूरा पूरा एरिया कितना है दोस्तों, तो 628 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इस टोटल एरिया में हमने इस वाला एरिया, ये वाला एरिया में, ये जो एरिया देख रहे हो, ये वाला पार्ट वर्ग शेप में, इसको हमने प्लॉट बनवा दिया है। तो इसका एरिया निकालेंगे, टोटल में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो बचा हुआ एरिया आ जाएगा, यही हमें निकालना भी है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको नोट कर सकते हो दोस्तों। मैं यहाँ से इस चीज को मिटा देता हूँ दोस्तों, इस चीज को मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिएगा, अब देखिएगा, अब यहाँ पर ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, आपको पता है कि ओ ए बी सी है क्या, तो बोलोगे सर जी वर्ग है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर मतलब एक की वैल्यू दिया हुआ है, भुजा भुजा कितनी दी, 20, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 400 हो जाएगा। मतलब मेरे पास जो एरिया था, टोटल जो लैंड था, जो प्लाट था, मेरे पास 628 सेंटीमीटर स्क्वायर था, उसमें से 400 सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने बनवा लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आपने टोटल कितना एरिया परचेस किया था, 628, कितना बनवा लिया है, 400, अभी कितना बचा हुआ है, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दोस्तों ये आप इसको नोट करिए, और आपको अगर सही लग रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है, तो दोस्तों जरूर एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ साथ लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए इसको नोट करिए दोस्तों, हम लोग दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो में, और प्रश्नावली 12.3 का 14 नंबर का क्वेश्चन है। तो हम लोग चलो इसको स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। यदि त्रिभुज कोण ए ओ बी दिया हुआ कितना, 30 डिग्री दिया हुआ है,
कोण ए ओ बी कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें यहाँ पर ज्ञात करना है दोस्तों। जैसा कि मैंने इसमें देखिए मार्क कर दिया है, जो ये पूरा मार्क है, मतलब इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ तक। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी त्रिज्या। ओ से बी 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और 7 सेंटीमीटर क्या है, ओ से सी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो, ये किसी सर्कल का त्रिज्यखंड वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है। हमने बताया था आपको, एक आपका सर्कल होता है, एक सेंटर होता है, सेंटर से ये आपकी रेडियस होती है, ये आपकी ये वाली रेडियस होती है। तो ये पूरा जो पार्ट बनता है, ये हमारा क्या बनता है, लघु त्रिज्यखंड का बनता है। ठीक है, लघु त्रिज्यखंड का फॉर्मूला हमने बताया था, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ये हमने आपको बताया था दोस्तों। तो यही आपका पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, पूरा ना बनाकर इन्होंने इस पार्ट में दे दिया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लघु त्रिज्यखंड। सबसे पहले ओ ए ई बी का क्षेत्रफल, सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, तो बोलोगे थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर होता है दोस्तों। तो थीटा की वैल्यू कितना है, 30 डिग्री है, अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, और आर की वैल्यू किसका स्क्वायर रखेंगे, क्योंकि ये पूरा आपको यहाँ पे लगना है, त्रिज्या ये पूरी होगी। ठीक है, जब बड़े वाले लगा रहे हैं, ये बात समझ आ गई। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कितना आएगा, 1/12 आएगा, 1/1/12 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 22/7 होगा, और मल्टीप्लाई 21 हो जाएगा दोस्तों। तो 7 से काटोगे 7 त्रिक 21। ठीक है दोस्तों, इसको 3 से भी काट सकते हो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, फिर ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2 दूनी 4, और 2 से काटोगे 11 बार में। तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 11 गुणे 21 बचेगा, बटे 2 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ तक मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन कठिन थे वो 10, 9 और 8 क्वेश्चन में हम लोग ने कर लिए हैं। क्वेश्चन बहुत इजी इजी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ करना नहीं है। 21 के मल्टीप्लाई 11 से 11 से करोगे, तो हमने पूरे वीडियो में बताया कि जब भी कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई गुणा 11 से करते हैं तो हम गुणा नहीं करते हैं। सबसे पहले हम पीछे वाला नंबर एडिटिव लिखेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 3 आएगा, फिर आगे वाला नंबर फिर 2 लिख देंगे। ये इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का गुणा कितना आएगा, 231 आएगा, बट्टे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया लघु त्रिज्यखंड ओ ए ई बी का क्षेत्रफल हो गया है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा निकालेंगे, लघु त्रिज्यखंड अब किसका, ओ सी एफ डी, मतलब इस छोटे वाले का। ठीक है, पहले बड़े वाले के निकालें, फिर ये छोटे वाले के निकालेंगे। तो लघु त्रिज्यखंड ओ सी एफ डी का क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होगा, फार्मूला वही लगेगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर दोस्तों। तो कितना आएगा बताओ, थीटा की जब वैल्यू 30 डिग्री रखोगे, अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू यहाँ पर क्या रखोगे, ये रखोगे 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। अब देखिएगा, इसको जब काटोगे तो 1/12 आएगा, और ये 22/7 होगा, ये 7 गुणे 7 हो जाएगा दोस्तों। तो 7 से 7 काट दोगे, सब कुछ कट रहा है यहाँ पर, बिल्कुल कट रहा है। 2 से काटो, 2 6 12, और 2 से काटोगे 11 बार में। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, बताओ मेरे पास कितना आएगा, 11 सत्ते 77 हो जाएगा, बटे 6 आ जाएगा। ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल 231/2 था, और ये वाला क्षेत्रफल कितना है, 77/6 है। बात समझ में आ गई, 77/6 है। अब हम क्या करेंगे, हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला इसमें, तो पूरे में से ई वाला माइनस कर देंगे, ई वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का
क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग लिखेंगे टोटल कितना है, 231/2 है। ठीक है दोस्तों, फिर माइनस करेंगे कितना, 77/6, इसको माइनस करेंगे और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, 2 से 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। मैंने इसका हर को सेम कर दिया है, तो 6 यहाँ, तो 6 हम यहाँ पर करेंगे तो 2 3 6, तो 3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे तो इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 693 आएगा। माइनस का 77/6 आ जाएगा दोस्तों। तो जब एलसीएम सेम है तो ऊपर 693 माइनस का 77 हो जाएगा। तो कितना आएगा, माइनस करो, 13 में से 7 में कितना आएगा दोस्तों, 6 आएगा। ठीक है, फिर 8 में से 7 में 1 आएगा, कितना आ जाएगा, 616/6 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसको देखिएगा, सही किया माइनस, एक बार चेक कर लेते हैं, 693/77। ठीक है, 13 में से 7 में 6 आएगा, सही किया है, 1 आएगा, 6 आएगा। ये कट जाएगा किससे, 2 से काटो, 2 3 6, और ये इसको जब काटोगे तो कितना आएगा, 2 3 6 हो गया, 2 3 6, और इसको आप काटोगे तो कितने बार में, 2 7 2 16, 0 2 16। ठीक है, सही है, हाँ बिल्कुल बात सही है। तो कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा आपका, तो हमारा आ जाएगा, ये यहाँ पे देखिएगा, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये रिमेनिंग मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, और क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें मैं ज्यादा कुछ समझा ही नहीं पाऊंगा क्योंकि इतना क्वेश्चन इजी है कि ज्यादा अगर डिटेल में जाएंगे तो कंफ्यूज आप खुद हो जाओगे दोस्तों। सिर्फ क्या करना है, हमने लघु त्रिज्यखंड का फॉर्मूला बताया ही है, ये पहले पूरे में लघु त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका ये एरिया आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, और जब इसमें लघु त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा। जब इन दोनों माइनस करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे दोस्तों, क्योंकि इजी क्वेश्चन है तो इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ, मैं बार बार कहता हूँ कि आपको अगर समझ में आ रहा है क्वेश्चन, आपको यहाँ पर अगर सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो दोस्तों एक बार जरूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। चलिए इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आ गए हैं। इससे पहले 2 क्वेश्चन करा दिए, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 करा दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चित्र आपके सामने बना हुआ है, लिखा हुआ है कि आकृति में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। क्या है, एक वृत्त का चतुर्थांश है। ठीक है, ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, आपके पास ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो ये आपका दिया हुआ है, ये 14 सेंटीमीटर है दोस्तों, और AB आपका क्या है, 14 सेंटीमीटर है। इस 14 सेंटीमीटर को त्रिज्या मानकर इस 14 सेंटीमीटर को त्रिज्या मानकर एक क्या किया गया, चतुर्थांश खींच लिया गया है। ठीक है, बात समझना है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ से ये वाली लाइन और ये पूरा क्या है, ये हमारे एक चतुर्थांश है। ठीक है, तो त्रिज्या यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, त्रिज्या कितना दिया हुआ है पहले समझ लेते हैं। त्रिज्या कितना है दोस्तों, त्रिज्या कितना है आपका, 14 सेंटीमीटर है। अगर ये त्रिज्या मानकर चतुर्थांश खींचा गया है तो हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालते हैं पहले। ठीक है, क्षेत्रफल यहाँ पर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 1/4 होता है, मल्टीप्लाई πr² होता है। ठीक है, और पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, तो 1/4 लिखो
22/7 लिखोगे और आर की वैल्यू कितना है 14 का स्क्वायर है, तो 14 × 14 लिख दे दोस्तों। चलिएगा यहाँ तक बात समझ आ गई। इसको काट दीजिएगा, 2 बार में कट जाएगा। इसको आप काट सकते हो 2 बार में, फिर इसको आप काट सकते हो 11 बार में। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा हुआ है, मेरे पास 11 × 14 बचा हुआ है। यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तक बात समझ आ गई है। 154 आएगा, कैसे आएगा ये मुझे याद भी हो गया है। पहले 4 लिखो, फिर इन दोनों को ऐड करो, 5 आएगा, फिर 1 आएगा। अगर मेरे पास 11 × 13 होगा तो कितना आएगा 143 आएगा। ठीक है, ये करते करते याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये आपका चतुर्थांश मतलब इसका जो देख लो जो हमने डाल किया है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया हुआ है। ये आंसर नहीं है, आंसर तो हमें छायांकित कैसा है मैंने यहाँ पर डाल कर दिया है। मतलब मुझे इस वाले का क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले ये निकाल दो, ये मैंने निकाल लिया। अब यहाँ पर देखिएगा तथा BC को व्यास मानकर, अब BC को इन्होंने क्या किया है व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा है। भाई देखिएगा एक ये आपका क्या है व्रत है दोस्तों, ये आपका सेंटर है, यहाँ से मैंने एक व्यास ले लिया है। ठीक है, तो अगर मैं इस लाइन को निकाल दूं, इस लाइन को निकाल दूं, ठीक है, इस लाइन को, ये काम करते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी आपको समझने में। मैं इस लाइन को निकाल के इधर वाला निकालता हूँ। ठीक है, इधर वाला समझाने में आसान रहेगा आपको। ठीक है, ये क्या है, ये अर्धवृत्त है। क्या ये अर्धवृत्त है, बात समझ आ गया, क्या ये अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का जो व्यास माना गया है ये पूरा तो आप समझे, ये पूरा ये वाला पूरा एरिया क्या है दोस्तों अर्धवृत्त है, इतना है, ये एरिया क्या है अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का हम लोग क्या निकालेंगे, पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धवृत्त की त्रिज्या या फिर व्यास पता होनी चाहिए, तभी तो आप निकाल पाओगे। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको एक चीज बताया था, इससे पहले क्वेश्चन बताया था कि अगर एक त्रिभुज 90 डिग्री और समकोण हो, और अगर उसकी एक साइड ए दिया हुआ है, दूसरी ए दिया हुआ है, लंब और आधार और लंब, ठीक है, दिया हुआ है आपके पास ए और ए, तो उसका कर कितना आता है a√2 आता है। ये आपको बताया था दोस्तों। चाहे तो आप ये डायरेक्ट मेथड लगा लो, चाहे तो आप इसका हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। तो दोनों में से तो हम उम्मीद करेंगे कि आप समझ गए होंगे। मैं डायरेक्ट मेथड यूज कर लेता हूं दोस्तों, अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो BC यहाँ पर कितना आएगी, BC कितना आएगी 14√2 आएगी दोस्तों। क्या आएगी 14√2 आ जाएगी। तो BC कितना आ गया 14√2 आ गया। अगर BC एक आपका क्या व्यास है तो मैं यहाँ पर एक सेंटर मान सकता हूँ दोस्तों, O सेंटर मान लिया है। तो BO कितना हो जाएगा, BO इसका आधा हो जाएगा 7√2 हो जाएगा, 7√2 हो जाएगा। बात समझ आ रही है, 7√2 हो जाएगा। यही BO आपका क्या होगा त्रिज्या होगा, चाहे तो आप BO ले लो चाहे तो OC ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, त्रिज्या आपकी 7√2 ही आएगी। तो बताओ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है 1/2 πr² होता है दोस्तों। तो 1/2 लिखो, पाई की वैल्यू 22/7 लिखोगे, त्रिज्या 7 × 7 × 7 गुणे √2 का स्क्वायर होगा दोस्तों। ये बात समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 2 से काट सकते हैं इसको, तो कितना आएगा 11/11/7 आ जाएगा, 7 × 7। ठीक है, हम 7 का स्क्वायर 49 लिखें या फिर 7 × 7 लिखें, बात एक ही है। √2 का स्क्वायर होता है दोस्तों, हम आपको बता दें कि √2 का स्क्वायर आता है 2। कैसे आता है देखिएगा, √2 है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है रूट लिखा हुआ है, रूट। ठीक है, इसको हम लोग पावर हाफ बोलते हैं। अगर क्यूब रूट लिखा हुआ तो पावर 1/3 बोलते हैं। ठीक है, तो रूट हटाएंगे पावर हाफ लग जाएगी, और पूरे पावर कितनी दी 2 दिया हुआ है, 2 से 2 काट देते हैं तो ये क्या आता है। अब कितना आएगा बताओ मुझे, अब कितना आएगा 11 × 14 करेंगे, 11 × 14 करोगे कितना आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अभी हमने देखा कि यहाँ पर ये पूरा क्षेत्रफल कितना आया हुआ है दोस्तों, ये पूरा क्षेत्रफल कितना आया हुआ है तो 154 आया हुआ है। और दोस्तों ये वाला क्षेत्रफल कितना आया हुआ है,
ये वाला क्षेत्रफल कितना आया हुआ है, आप देख रहे हो, ए बी 154 आया हुआ है। ठीक है, 154 ए बी क्या ये आंसर है? नहीं, हमें तो सिर्फ तो ये वाला पार्ट चाहिए ना, इधर जो हमने डाल के किया है ये पार्ट चाहिए। तो यहाँ तक तो आपने निकाल लिया है। अब देखिएगा, अब एक चीज और एरिया निकालना पड़ेगा, एक त्रिभुज का एरिया और निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद समझाएंगे आंसर क्या आएगा यहाँ पर। चलिएगा, अब यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है त्रिभुज ए बी सी क्या, समकोण, समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 लंब लंब इंटू आधार। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे लंब को ऊंचाई भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऊंचाई भी, ठीक है, ऊंचाई भी बोल सकते हैं। यही पड़ा होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो पड़ा होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 लंब गुणे आधार भी। तो यहाँ पर अब कंफ्यूजन नहीं है, लंब को ही ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऊंचाई भी आप लिख सकते हो, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लिख सकते हो। ठीक है, 1/2। अच्छा, ऊंचाई कितनी है इसकी, ए बी है 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। आधार कितना है दोस्तों, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो ये 7 बार में 14 7 98, तो ये 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब हम लोग समझेंगे आंसर क्या देंगे। मैंने यहाँ पर 3 क्षेत्रफल 3 एरिया निकाला है, चतुर्थांश का एरिया निकाल लिया है, अर्धवृत्त का एरिया निकाल लिया है, त्रिभुज का एरिया निकाल लिया है। अब देखिएगा, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर मैं इस लाइन को रिमूव कर दूं दोस्तों, अभी समझिएगा, इस लाइन को मैं रिमूव कर दूं तो बताओ ये क्या है, या ये बोलो ये क्या है पूरा, तो बोलोगे सर जी अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है ना ये पूरा, ये इधर इधर का पार्ट कितना है, अर्धवृत्त है। तो इसका एरिया कितना आया हुआ है दोस्तों, 154 आया हुआ है, 154 सेंटीमीटर आया हुआ है, स्क्वायर आया हुआ है। ठीक है, और ये वाला एरिया कितना है, ये त्रिभुज है। ठीक है, हमने अभी चतुर्थांश की बात नहीं कर रहा हूँ, चतुर्थांश की बात नहीं कर रहा हूँ। चतुर्थांश का ये वाला हिस्सा डाल दिया तो ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला है। और ये कितना आया हुआ है दोस्तों, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आया हुआ है, आया हुआ है ना, आया हुआ है ना, आया हुआ है, बिल्कुल बात सही है। तो अब देखिएगा, अगर मैं 154 प्लस 94 सॉरी 98 154 और 98 को ऐड कर लो तो बताओ कुल क्षेत्रफल आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। 154 इस वाला पार्ट का और इस वाले पार्ट को जब ऐड करूंगा तो इस पूरे आकृति का कुल क्षेत्रफल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा कुल क्षेत्रफल आ गया। अगर मैं कुल क्षेत्रफल है, ये तो कुल क्षेत्र अभी मैं रफ कर रहा हूँ, कुल क्षेत्रफल आ गया दोस्तों ना। अब देखिएगा रेड पेन से, अब देखिएगा कुल क्षेत्रफल मान लेते हैं कितना आएगा, लिख लो अच्छा पहले कुल क्षेत्रफल, यहाँ पर हेडिंग डाल के लिखो कुल क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 154 है, प्लस का त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 98 है। ये कुल क्षेत्रफल आया हुआ है। अभी आंसर पे नहीं पहुंचे, आंसर क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिएगा ये प्लस ये टोटल क्षेत्रफल हो गया। अगर मैं यहीं से ये लाइन खींच दिया हूँ, यहीं से ये लाइन खींच दिया हूँ, ये क्या है दोस्तों, चतुर्थांश का है। ठीक है, ये क्या है, चतुर्थांश का है। बात समझ आ रही। अगर मैं कुल क्षेत्रफल में से क्या करूं, कुल क्षेत्रफल में से अगर हम माइनस कर दें चतुर्थांश का एरिया, चतुर्थांश का एरिया माइनस कर दें, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस कर दें, भाई टोटल क्षेत्रफल कितना आया हुआ है, कुल क्षेत्रफल 154 प्लस 98 आया हुआ है, 154 प्लस 98 आया हुआ है। अगर इसमें से ये चतुर्थांश का एरिया माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, समझिएगा, टोटल अर्धवृत्त प्लस त्रिभुज पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ गया है। अगर उसमें में से कुल क्षेत्रफल से हम चतुर्थांश को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये वाला प्लस 98 है और माइनस का चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना है, 154 है। ठीक है, बात समझ में आ गई। 154 से 154 कट जाएगा तो आंसर कितना है, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। मतलब ये वाला पार्ट जो देख रहे हो आप, ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये कितना है, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो आंसर इसका आपका 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है।
तो आप दोस्तों, आप लोग को ये बात समझ में आ गई, ये बात आपको समझ आ गई होगी। डाउट अभी भी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है, आप पूछ सकते हैं। फिर से एक बार समझा देता हूँ, ठीक है, मुझे लगता है कि मैं एक बार और आपको समझा दूं। पहले देखिएगा, मैंने क्या किया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला, अर्धवृत्त यहाँ से पूरा यह अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिए। फिर हमने क्या किया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। फिर हमने क्या किया, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाला। तीन चीजें इसमें निकल गई हैं। अब हमसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस वाली लाइन को यहाँ से मिटा दिया है। तो ये आप देख रहे हो, इधर का हिस्सा क्या है, अर्धवृत्त है, ठीक है, इधर का हिस्सा क्या है, अर्धवृत्त है। तो ये कितना आ गया है, 154 आ गया था, ठीक है। और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया था, 98 आ गया था। इन दोनों को जोड़े तो टोटल एरिया, इस आकृति का कुल क्षेत्रफल पूछता तो आपका 154 प्लस 98 ही होता, ऐड कर देते हैं। हमने जानबूझ के ऐड नहीं किया क्योंकि नीचे कट रहा था, ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं। लेकिन छायांकित भाग का ऊपर है, मतलब इतना सा भाग का पूछ रहा था एरिया, ठीक है। आप देख रहे हो कि ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट देख रहे हो, जिसमें ये वाला पार्ट ये ओवरलैप कर रहा है। एक बार अर्धवृत्त में आ रहा है, एक बार चतुर्थांश में आ रहा है, ओवरलैप कर रहा है ना। तो हमने क्या किया, टोटल में से अगर ये चतुर्थांश का एरिया हम निकाल दिए हैं, टोटल में से ये चतुर्थांश का एरिया निकाल दिए हैं, कुल में से जब ये एरिया हम निकाल दोगे तो यही तो एरिया बचेगा। बात समझे, टोटल एरिया में से अगर ये चतुर्थांश का हम चलो मिटा देते हैं। अगर मैं ये पूरा क्या है दोस्तों, ये चतुर्थांश है, मैंने ये मिटा दिया, पूरा मिटा दिया है। तो बताओ कौन सा पार्ट बच रहा है, छायांकित वाला पार्ट सही बच रहा है, छायांकित वाला पार्ट। तो छायांकित वाला पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। तो अब ये उम्मीद करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो मेथड है, आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा दोस्तों तो एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम लोग ऐसे वीडियो जब बनाए तो आपके पास पहुंचे, और बेल आइकन को ऑन भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो इसका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। 16 करने के बाद ये चैप्टर क्या होता है, यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे तो इसके एग्जांपल्स करा देंगे, और हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो होंगे जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, किताब में नहीं होंगे, उसको भी खोज के ढूंढ के हम आपके लिए कराएंगे, ठीक है दोस्तों। बस आप लोग पूरा सपोर्ट करते रहिए इस वीडियो को, ठीक है, या फिर इस चैनल को, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको उतार लीजिए। का 16 इस चैप्टर का 16वां सवाल हम लोग करते हैं। ये सवाल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप पहले इस सवाल को समझ लीजिएगा, ठीक है। दिया हुए आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसा कि मैंने ये इसका क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर लाइन से ड्रॉ कर दिया है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है। जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है, ठीक है। मतलब देखिएगा, अब ये आपको देखिएगा, अगर मैं इसको मैं पहले रफ बनाता हूँ दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा क्या कहना चाहता है ये दोस्तों। ये क्या है, ये ओ है, ओ से ये वाली जो दूरी होगी, अगर मैं यहाँ से एक चतुर्थांश बना दिया हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिएगा 4 भाग कर दिया, अगर एक भाग को मैं बचा कर रखूं तो कुछ ऐसे बनता है ये चतुर्थांश, ठीक है दोस्तों। ये त्रिज्या होती है और ये चाप होता है, ठीक है दोस्तों। तो बात समझिएगा, पहले यहाँ तो बात समझिएगा। तो ये 8 सेंटीमीटर होगा दोस्तों, और ये 8 सेंटीमीटर, पूरी बात आप समझ जाओगे, गारंटी दे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अगर मैं इस पे ध्यान ना दूं, सिर्फ मैं इधर ध्यान दूं, ठीक है। और देखिएगा बीच से एक लाइन खींचा हुआ है, तो मैंने यहाँ से एक लाइन खींच दिया है दोस्तों, ठीक है। अब देखिएगा मैं इसको पूरा एक सर्कल भी बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए यहाँ तो मैंने सर्कल बना दिया है, ठीक है। अब बताइए, अगर सर्कल बना दिया, ये तो आपकी त्रिज्या हो गई, यहाँ से ये कॉट हो गया है, ठीक है। तो ये बड़ा वाला हिस्सा हम लोग क्या बोलते हैं, बड़े वाले हिस्से को दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं, और छोटे वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड बोलते हैं। बात समझ आ गई। तो ये क्या है, लघु वृत्तखंड है, ये क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है। हमने बताया था वीडियो में, जब कोई एक सर्कल है, जब कोई एक जीवा इस सर्कल को 2 भागों में बांट देती है, तो बड़ी वाली भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड, छोटी वाली भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड बोलते हैं। तो दोस्तों
अगर मैं इसकी बात करूं तो मुझे ये वाला एरिया चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और ये एरिया तो देखिएगा, अगर मैं इस लाइन को हटा दूं, पहले आप समझ लो मेरी बात को बारीकी से। अगर मैं हटा दूं तो पहले क्या करूंगा, चतुर्थांश का एरिया निकालूंगा, बिल्कुल निकालूंगा, चतुर्थांश का एरिया पूरा निकालूंगा। मतलब इसको ओ है तो ये ए मानो, ये बी मानो, तो ओ ए एफ बी मैंने कुछ मान लिया पॉइंट, तो चतुर्थांश का एरिया निकाल लिया। फिर हम क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज का एरिया निकालेंगे। अगर मैं चतुर्थांश के एरिया में से त्रिभुज का एरिया माइनस कर दूं तो ये वृत्तखंड का एरिया आ जाएगा। बात समझ गए, बात समझ गए, ठीक है। अब देखिएगा, अब मैंने क्या किया, इस वाले पॉइंट को ये हमने केंद्र मान लिया, सेंटर मान लिया, और मैंने इसको मिटा दिया दोस्तों, इसको मैंने मिटा दिया है। मैंने यहाँ केंद्र मान लिया तो ये 8 सेंटीमीटर होगा, ये 8 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से मैंने एक ये लाइन खींच दिया तो ये चतुर्थांश हो जाएगा, ठीक है, ये चतुर्थांश हो जाएगा। अब मुझे ये क्या चाहिए, इस वाले पार्ट का एरिया चाहिए, ठीक है, इस वाले पार्ट का एरिया चाहिए। तो वही जैसे इधर किए थे वैसे हम लोग क्या करेंगे, इधर पहले चतुर्थांश का एरिया निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, त्रिभुज का एरिया निकालेंगे। चतुर्थांश के एरिया में से त्रिभुज का एरिया माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वृत्तखंड का एरिया आ जाएगा। छोटे भाग का वृत्तखंड का एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो दोस्तों एक चीज बताओ, सारी चीजें तो बराबर ही दी हुई है। 8 सेंटीमीटर ये है, 8 सेंटीमीटर ये है, तो चतुर्थांश एरिया क्या होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 है और यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, 8 है। तो इधर निकालिए, त्रिभुज का एरिया निकाल लेंगे। हम क्या करते हैं, एक तरफ का करते हैं, ठीक है, एक तरफ का वृत्तखंड निकाल लेते हैं, दूसरी तरफ का वृत्तखंड निकाल के हम क्या करेंगे, अगर एक वृत्तखंड एरिया आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर तो दो वृत्त का एरिया कितना आ जाएगा, इसका डबल होगा। अगर एक वृत्तखंड का एरिया इधर से मैंने निकाल लिया है, मैंने सिर्फ इतने पार्ट का निकाल लिया दोस्तों, इतने पार्ट का। अगर मैं मार करूं इतने पार्ट का, मैंने ये वाले पार्ट का, इस वाले वृत्तखंड का, इस वाले लघु वृत्तखंड का एरिया हमने निकाल लिया है। कितना मान लेते, मैंने निकाल लिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी लघु वृत्तखंड है, ये भी लघु वृत्तखंड है। तो दोनों को हम क्या करेंगे, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, फिर डबल कर देंगे तो ये 200 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ का निकालेंगे। तो बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये लघु वृत्तखंड है, ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये लघु वृत्तखंड है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। चले आगे, अब चलिएगा। अब ये कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर दिया है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल होगा भाई। ये आपने केंद्र मान लिया, ये चतुर्थांश है ये पूरा, डी ए, इसको आप मान लो एफ, डी ए एफ सी चतुर्थांश है ना दोस्तों। तो ये वाली दूरी त्रिज्या हो जाएगी। बात समझ में आ गई। ये आपका क्या है, पॉइंट है, ठीक है। मैंने क्या किया, बी ए, इसको ई मान लो, बी ए ई सी, ये चतुर्थांश है। तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। अब इतना आपको समझ में आ गया तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, त्रिज्या कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, सॉरी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चतुर्थांश डी ए एफ सी का क्षेत्रफल। तो फार्मूला क्या होता है दोस्तों, 1/4 होता है, पाई आर स्क्वायर होता है दोस्तों। तो बताइए मुझे 1/4, तो मैं ऐसा लिखूंगा, पाई की वैल्यू 22/7 होगी और आर की वैल्यू 8 का स्क्वायर होगा, मतलब 8 × 8 लिख सकते हैं। बात समझ आ गई, बात समझ में आ गई। इसको मैं काट सकता हूँ, 2 1 4 1 4 4 दूनी 8, ठीक है। तो यहाँ पर 22 × 8 दूनी 16/7 आ जाएगा दोस्तों। तो हम यहाँ पे गुणा कर लें, चाहे तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 11 × 2 × 16/7 हो जाएगा। तो 16 दूनी 32 × 11/7। अब हम लोग क्या करेंगे, 32 का गुणा 11 से करेंगे, तो हम लोग गुणा नहीं करते हैं। 32 का लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, फिर 2 चतुर्थांश का एरिया आ गया है। क्या आ गया, ये चतुर्थांश का एरिया आ गया है। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज डी ए डी सी में, अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ए
ADC में। और ये त्रिभुज ADC क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का दोस्तों, जो फॉर्मूला होता है 1/2 होता है। आधार होता है, आधार कितना है? 8 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 8 सेंटीमीटर है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 4 से 2 से काटो तो 1 2, 2 चौके 4, ठीक है, सॉरी 2 चौके 8 हो जाएगा। 4 से कट गया, 4 4 चौक 32, 4 चौक 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। मैं इधर का देख रहा हूँ, मैं यहाँ से ये वाला पार्ट का कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, पूरा एरिया आपने निकाल लिया है। पूरा एरिया कितना आया है? 352/7 सेंटीमीटर आया है। और आपने इस वाले त्रिभुज का एरिया आपने निकाल लिया। ये देखिए त्रिभुज का एरिया निकाल लिया। पूरे में से त्रिभुज का एरिया माइनस कर देंगे तो दोस्तों इस पार्ट का एरिया आ जाएगा, इस पार्ट का। तो यहाँ पर लिखते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि वो पार्ट कैसा है? वृत्तखंड है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो पूरा कितना है? 352/7 है और माइनस कितना है? 32 है। तो एक काम करते हैं दोस्तों, 7 से हम डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं, और 7 से हम क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो बताओ 352/7 आएगा। फिर यहाँ पे 7 दूनी 14 आएगा, हाथ से लगा 1, 7 3 21, 21 और 1 22/7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 352 में 224 माइनस कर देंगे हम, तो कितना आएगा? ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, 12 से 4 गए 8, 4 से 2 गए 2 और 3 से कितना आ जाएगा दोस्तों? ये पूरा आंसर कितना आएगा? 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। मतलब दोस्तों इस वाले पार्ट का कितना एरिया आ गया है? 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। ठीक है दोस्तों, सेम टू सेम जब इधर वाले से आप करोगे, इस वाले चतुर्थांश से करोगे तो सारी चीजें यही आएंगी। तो हम बार बार रिपीट नहीं करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे कुल वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो कुल वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ, अगर एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल 100 है तो 2 वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना जाएगा? 200 हो जाएगा। 3 का कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास एक वृत्तखंड ये है, एक वृत्तखंड ये है, तो हम क्या करेंगे? एक वृत्तखंड का एरिया आपने निकाल लिया है 128/7, तो 2 वृत्तखंड का एरिया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा इसका? बताओ 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही आपका इस प्रश्न का उत्तर है। यही आपका क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है। तो दोस्तों ये चैप्टर हो गया है समाप्त। ठीक है, ये चैप्टर हो गया है समाप्त। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बात करेंगे आपसे, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं हल्का सा यहाँ पे मिटा देता हूँ दोस्तों। ठीक है, चलिएगा। ये जो पार्ट स्टार्ट किए थे, ठीक है, ये पार्ट क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। 12.1 से लेकर 12.3 तक चैप्टर हो गया है समाप्त। मैंने कुल सारे क्वेश्चंस, मतलब इस पार्ट के जो प्रश्नावली में हैं वो सारे क्वेश्चंस कराए हैं। कुल टोटल पार्ट कितने चले इसमें? 16 पार्ट, मतलब 1 से लेके 16 क्लास तक, 1 से लेके 16 क्लास में ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया है। मैं ये वादा करता हूँ कि इस पूरे पार्ट में जो भी क्वेश्चन थे बुक में एनसीईआरटी के, एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़े नहीं हैं। क्वेश्चन कराए भी हैं और थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी पॉइंट भी बताया हुआ है। सारी चीजें डिस्कस करा है आप लोग के सामने, तब मैंने क्वेश्चन कराया है। मैं डायरेक्ट कोई भी मेथड यहाँ पर अप्लाई नहीं किया है। पहले मैंने पूरी कोशिश करके आपको समझाने का प्रयास किया था, फिर उसके बाद मैंने सारे क्वेश्चंस कराए हैं। तो दोस्तों अगर इस 16 वीडियो को आपने देखा होगा या फिर आप देखोगे आगे चलकर, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने चैनल को पहली बार सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके आप बता दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन सारे करा दिए हैं, कोई भी आपको उदाहरण समझ में नहीं आ रहा है,
तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बोल दीजिएगा, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे चैनल के अबाउट में हमारा नंबर दिया होगा, मोबाइल नंबर, वहां से आप व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां से आप व्हाट्सएप करके पर्सनल आप वहां पर मुझसे बता सकते हो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं वादा करता हूँ आप लोग से कि दूसरे दिन तुरंत आपका जो भी क्वेश्चन होगा मैं बकायदा वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ये मिश्रा क्लास आप लोग के द्वारा बनाया गया चैनल है दोस्तों, ये आपका खुद का चैनल है। तो हम इस चैनल के माध्यम से आप लोग को कोई तकलीफ होने नहीं देना चाहते। आप लोग को सारी क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, आप लोग को पढ़ाई अच्छे से अच्छी कराऊंगा दोस्तों। तो चलिए इसको सपोर्ट करिएगा, जैसा भी होगा उदाहरण के लिए आप मुझसे मैसेज कर दीजिएगा। मैं कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा मेरे साथ, तो मैं यहाँ पर देखूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आए हुए हैं उसको भी कराने की कोशिश करूंगा, और बीच में आपको टेस्ट भी लूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर को यहाँ पर समाप्त करते हैं, और इसके बाद हम देखते हैं कि अगर कल कोई नया चैप्टर पढ़ाने वाला होगा तो मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो 1 और 2 दिन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों। मैं ढूंढ लूंगा बुक में, पुरानी बुक में या फिर एमसॉट में मैं ढूंढ कर जो पेपर में आते हैं मैं जरूर कराऊंगा उसको। तो आप लोग पूरा साथ दीजिए दोस्तों अपने चैनल को, और हम लोग ऐसे आगे बढ़ते रहें दोस्तों। तो चलिए कल हम लोग मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।